है। जब अपनी बम्पर क्रॉप मौजूद है, आपके गोदाम फुल हैं, तो इंपोर्ट क्यों की गई है? पहले उसकी इंक्वायरी कराई जाए, और जिन्होंने ये निगरान गवर्नमेंट ने इंपोर्ट की इजाज़त दी है, उनका जिस तरह मिलिट्री ट्रायल 9 मई वाला हो रहा है, उनका भी मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए। हमारी गुजारिश ये है अपनी गवर्नमेंट से कि ये 3900 से सारी टोटल ज़मींदार की फसल को खरीदा जाए। जब आप नहीं खरीदेंगे तो अब देखें ना, उसका रिएक्शन ये आ रहा है कि मार्केट में पिछले साल गंदम 5000 की थी, इस साल गंदम का मार्केट में रेट 3000 से भी कम है। गवर्नमेंट उस पर वो कह रही है जी आप ऐप पे जाएं, वो इस तरह अप्लाई करें, इतना लेंथी प्रोसेस कर दिया गया है और टारगेट भी कम कर दिया गया है। तो इसलिए अब गंदम को कोई उसका गाहक ही नहीं मौजूद। एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब ने, हमारी हुकूमत ने ज़मींदारों के लिए बड़े पैकेज अनाउंस किए हैं कि इनको इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे, सब्सिडी देंगे, ये उसमें को 200-300 अरब रुपए के कहा जा रहा है। मैं गुजारिश करता हूं कि आप वो सारे पैकेज अपने पास रखें, ना दें, सिर्फ ज़मींदारों की गंदम खरीद लें। आप कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे जाएं, पिछले साल थे हर चीज़ महंगी हो गई, गंदम कम, रेट भी कम कर दिया, रेट कम करने के अलावा आपने टारगेट भी कम कर दिया। अब मैं कहता हूं कि गंदम लोग लेकर किधर जाएं? सीएम साहबा से अपना टाइम के लिए अप्लाई किया है। मैं परसों गया था, मैंने उनके स्टाफ से कहा कि जी मेरी सीएम साहबा से मुलाकात कराएं जी। तो मैं फैक्ट्स फिगर से उनके साथ बात करना चाहता हूं। ये मैं सिर्फ जज्बात में नहीं नुमाइंदगी कर रहा, मैं फैक्ट्स फिगर के मुताबिक उनसे बात करूंगा। मेरी ये गुजारिश है कि ये जो पैकेज दिया जा रहा है 200-300 अरब रुपए का, बेशक उसे डिले कर लें, पेंड कर लें, उसकी बजाय आप वो पैकेज ना दें जो पहले अभी फसल मौके पे पड़ी है सर, वो उसको तो उठाएं ना, उसको खरीदें। ये रमज़ान पैकेज में जो पैसे दिए गए हैं, अगर इन पैसों को भी आप जो 200 यूनिट वाले गरीब लोग हैं जी, 100 यूनिट वाले हैं, गवर्नमेंट वो उनके बिल जमा करवा देती तो शायद तमाम गरीबों को ज़्यादा फ़ायदा होता। ज़मींदारों की फसल अगर 3900 रुपये पे आपने ख़रीद ली तो शायद उन्हें पैकेज की ज़रूरत ही ना पड़े। मेरा कोई मकसद गवर्नमेंट पर तनकीद करना नहीं, लेकिन गवर्नमेंट भी अगर कोई ऐसी पॉलिसी ला रही है जिससे हल्के के अवाम को नुकसान पहुंच रहा है, तो मेरा ये भी फ़र्ज़ है कि मैं लोगों की ट्रू नुमाइंदगी करूँ। गंदम की कीमत बेशक कम कर दें, लेकिन जो चीज़ों से गंदम पैदा होती है उनको भी कम कर दें। हमें तो इस बात की भी इजाज़त नहीं है कि हम अपनी गंदम की पैदा की हुई गंदम की कीमत बता सकें कि हमारी गंदम की कीमत ये लागत, हमारा इतना खर्चा है, इतना इसमें प्रॉफिट है। ये गवर्नमेंट खरीदार होती है हमेशा, तो अब वो खरीद भी नहीं रही, क्योंकि जब लोग ब्रीफिंग देते हैं, उन ब्रीफिंग्स में ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, तो पता नहीं ब्यूरोक्रेट्स के किस किस के साथ राब्ते होते हैं, वो किसकी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, मुझे तो नहीं पता। मैं तो समझता हूँ कि ये ब्रीफिंग उनसे लेने की बजाय मैडम साहबा को ब्रीफिंग लेनी चाहिए जो 50% MPA उनकी अपनी जमात के इलेक्ट हुए हैं रूरल एरिया से सर, उनसे पूछें कि भाई आप गवर्नमेंट की गंदम की क्या पॉलिसी होनी चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स को क्या पता है कि भाई गंदम लोगों के मसाइल क्या हैं, उनकी मुश्किलात क्या हैं जिम्मेदारों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे वेखਣ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਦਰਪੇਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਭਰਪੂਰ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹਰਦਿਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ MPA ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਕੈਸਰ ਇਕਬਾਲ ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਕੈਸਰ ਇਕਬਾਲ ਸੰਧੂ ਹੋਰੀ ਹਲਕਾ PP 66
ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਮਰਤਬਾ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਸਦਰ ਵੀ ਨੇ। 4 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਅਮਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਾ ਦੇ ਆਵਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਕਦਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੀਆ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਵਾਮੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਕੋਈ ਐਡੇ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਵਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਤਖਬ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਖੈਰ ਮਕਦਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਅਤੇ ਅੰਜਮਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਰਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਚੌਧਰੀ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਤ ਕਰਨੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਭਰਪੂਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲ ਅਮੂਮ ਅਤੇ ਅਹਿਲੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਬਿਲਖਸੂਸ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਗੰਦਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ 3900 ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ 2023-24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਸਰੇ ਇਕਤਦਾਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ। 3900 ਰੁਪਇਆ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪੂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਰਈ ਮੁਦਾਖਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ, ਜ਼ਰਾਤ ਪੇਸ਼ਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਨੇ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਬਲ ਛੱਡ ਕੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸਾਂ ਗੰਦਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਫਿਰ 3900 ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਉੱਤੇ ਅਲਮੀਆ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਮ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਗਰ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਕੀਤੀ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भट्ट साहब, आपने बड़े अहम मसले की तरफ निशानदेही की है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। कल पंजाब असम्बली का इजलास था तो वहाँ गंदम की परचेज़ की पॉलिसी पर भी मिनिस्टर साहब ने वो पॉलिसी अनाउंस की जी। हमें पहले भी कुछ थोड़ा बहुत उसके बारे में इल्म था, तो मैंने भी असम्बली में कोशिश की कि अपने जज्बात का इजहार करूं और अपने हलके की और खुसूसन जो काश्तकार हैं उनकी नुमाइंदगी कर सकूं, ट्रू नुमाइंदगी कर सकूं, जो उनके मसाइल हैं उनकी निशानदेही कर सकूं। देखिए, मेरा मेन मकसद ये है कि आपने पिछले साल जो गंदम परचेज़ की 4000 थी उसकी पर 40 kg कीमत जी, तो इस साल 39 रुपीज़ की है, 3900, 100 रुपया कम कीमत कर दी है जी। तो मैं अपनी गवर्नमेंट को और मिनिस्टर साहब को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पर जाएं, जिन चीज़ों से गंदम पैदा होती है जी
अगर उनका पिछले साल से आज के साल के साथ मुआवजा करें एक साल के बाद, जिसमें डीज़ल है, पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइज़र है, ट्रैक्टर जो 25 लाख का था इस साल वो 40 लाख का हो गया। हर चीज़ की कीमत तकरीबन डबल हो गई है, बिजली और बिजली की भी, और कीमत कम कर दी गई है जी। चलें अब कीमत कम भी हो गई है, तो हमारी गुजारिश ये है अपनी गवर्नमेंट से कि ये 3900 से सारी टोटल ज़मींदार की फसल को ख़रीदा जाए जी। पिछले साल गंदम 4000 रुपये खरीदी और मार्केट में 5000 रुपये रेट था जी। तो गवर्नमेंट को 1000 रुपया पर 40 किलो उसका फ़ायदा भी हुआ, 5000 से भी ज़्यादा रेट था। तो इस साल गवर्नमेंट ने रेट मुकर्रर कर दिया 3900, लेकिन बदकिस्मती ये है कि मुझे तो इस बात की अभी तक समझ नहीं आ रही कि ये फैसला किस तरह हो गया कि टारगेट भी कम कर दिया। जितनी गंदम पिछले साल ख़रीदी गई उससे जो मुझे इन्फॉर्मेशन है कि वो 25% उसका हिस्सा जो है इस साल ख़रीदा जाएगा जी। जब आप नहीं खरीदेंगे तो अब देखें ना उसका रिएक्शन ये आ रहा है कि मार्केट में पिछले साल गंदम 5000 की थी, इस साल गंदम का मार्केट में रेट 3000 से भी कम है। ऐसा ही हो रहा है। ये जो गवर्नमेंट गंदम खरीदती है ये भट्ट साहब 100% गंदम गवर्नमेंट ने नहीं खरीदनी। गवर्नमेंट जब खरीदारी करती है तो मार्केट फोर्सेस जो डीलर वगैरह गंदम खरीदते हैं, मिलों के जो मालिक हैं, तो वो अगर 4000 रेट है तो वो 100 रुपये कम पे खरीद लेंगे। अब 3900 रेट है तो गवर्नमेंट उस पर वो कह रही है जी आप ऐप पे जाएं, वो इस तरह अप्लाई करें, इतना लेंथी प्रोसेस कर दिया गया है और टारगेट भी कम कर दिया गया है। तो इसलिए अब गंदम को कोई उसका गाहक ही नहीं मौजूद, 3000 से भी कम मार्केट में उसका चल रहा है। मेरी गुजारिश ये है अपनी गवर्नमेंट से कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब ने, हमारी हुकूमत ने ज़मींदारों के लिए बड़े पैकेज अनाउंस किए हैं कि इनको इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे, सब्सिडी देंगे, ये उसमें को 200-300 अरब रुपए के कहा जा रहा है। मैं गुजारिश करता हूं कि आप वो सारे पैकेज अपने पास रखें, ना दें, सिर्फ ज़मींदारों की गंदम खरीद लें जी। इस गंदम ने आपने ये खरीदनी है तो इन्होंने इसी से नई फसल लगानी है, अपने बच्चों की फीसें देनी है, अपने घर के सारे निज़ाम को चलाना है। अगर गंदम आप कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे जाएं, पिछले साल थे हर चीज़ महंगी हो गई, गंदम कम रेट भी कम कर दिया, रेट कम करने के अलावा आपने टारगेट भी कम कर दिया। अब मैं कहता हूं कि गंदम लोग लेकर किधर जाएं सर? मेरी तो ये गुजारिश है कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी पे रिविजिट करे और गंदम तमाम ज़मींदारों का एक एक दाना खरीदे। हो सकता है इन्हें कोई इसमें थोड़ा बहुत खसारा भी आ जाए, लेकिन अब ज़मींदार बेचारा तो पहले पिछली फसल भट्ट साहब हमारी जो पैडीज़ की है वो उसे अल्लाह की तरफ से काफ़ी नुकसान हो गया, झाड़ बहुत कम हुआ, जो एवरेज है हर आदमी की एवरेज बहुत कम हुई। अब ये फसल माशाल्लाह बम्पर क्रॉप है, बड़ी अच्छी फसल है, मौसम अच्छा रहा है, अल्लाह ताला के फजल और करम के साथ फसल काफ़ी बेहतर है जी। तो जब बेहतर फसल हो गई है तो आप उनको ख़रीदेंगे नहीं तो फिर लोग, ज़मींदार बेचारा किधर जाएगा? ज़मींदार के पास तो इस गंदम को बेचने के बाद ही उसने बाकी अगली फसल लगानी है, अपने घर के सारे अखराजात करने हैं, बच्चों की फीसें देनी है, इसी से उसने शादियां करनी है, उनका और तो कोई बिजनेस नहीं है, तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि ये एक एक दाना खरीदा जाए और अब ये पॉलिसी जो है इसको ज़रा रिविज़िट किया जाए, वरना लोगों में बड़ा इश्तियाल है, लोग बेचारे बड़े परेशान हैं इस वजह से। तो मैंने तो उनकी परेशानी को देखते हुए उनकी नुमाइंदगी की है और मेरे ख्याल में तो मैंने एक ट्रू बात की है। जो साहब आपने तो एक सच्चे और मुहिब्बे वतन अवामी नुमाइंदा होने का हक अदा कर दिया है। आपका बनता भी यही था कि आप वहाँ पे अवाम की नुमाइंदगी करें। आप बराह करम आपने ये जो सुजेशन दी अपनी हुकूमत को कि ये जो 200-300 अरब का किसान पैकेज देने के लिए गवर्नमेंट जा रही है, ये बिल्कुल भले ना दिया जाए लेकिन किसानों की गंदम खरीदी जाए।
अच्छा सर, ये प्लीज बताएं कि ये जो पॉलिसीज बनती हैं, हमारे हुक्मरान बनाते हैं, हमारी हुकूमतें नई मनसूबा बंदियां करती हैं, तो क्या चौधरी साहब ये मनसूबा साजी काश्तकारी के हवाले से जब की जाती है तो उसमें किसान तंजीमों को या किसानों को शामिल नहीं किया जाता? एक मिनिस्टर उठ के, पता भी नहीं होता कौन से बंदे को मिनिस्टर जो है वो ज़राअत का मुकर्रर कर दिया जाता है, जिनको ज़राअत का कुछ पता ही नहीं होता, अल्लाह बे तो उनको आती नहीं होती ज़राअत की। तो अगर ऐसे दोस्तों को आप वज़ीर ज़राअत बना देंगे और फिर वो वज़ीर ज़राअत साहब जो हैं वो किसी के साथ मुशावरत भी नहीं करेंगे, ना किसानों के साथ करेंगे। चलें सर, आपके जो हाउस में MPAs हैं उनमें से जो किसान हैं उनसे ही मुशावरत करने अगर अवाम के साथ मशवरा करना ये अपनी तौहीन समझते हैं, तो बराह करम आप ये बताएं, आप क्यों नहीं CM साहिबा को ये मशवरा देते कि जब ज़री पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं या जब सनती पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं, पूरी दुनिया में सर जब सनती पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं तो जितने चैम्बर ऑफ कॉमर्स होते हैं उनको इन्वॉल्व किया जाता है, साथ उनको बुलाया जाता है, मुशावरत की जाती है और उनके मशवरों के मुताबिक पॉलिसियां बनाई जाती हैं। आप ये देश पंजाब तो पूरा पाकिस्तान जो है हमारी सारी मईशत ज़राअत पे बेस करती है और देश पंजाब तो है ही ज़रई सूबा, तो यहाँ पे क्यों नहीं मिनिस्टर साहब ने आपसे मुशावरत की, किसानों से मुशावरत की? इसका क्या जवाब आप देंगे? देखें, यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि असम्बली में तकरीबन 50% जो लोग MPA इलेक्ट हुए हैं जी जी उनका रूरल एरिया से तल्लक है, और जो रूरल एरिया से तल्लक रखते हैं यकीनन वो सारे एग्रीकल्चर से मुंसलिक हैं, रिलेटेड है सर। तो यकीनन इन सब दोस्तों को वो किसी भी पार्टी का हो उनको ऑन बोर्ड करना चाहिए, उनसे फीडबैक लेना चाहिए, उनकी राय को शामिल किया जाना चाहिए। फिर किसान तंजीमें बनी हुई हैं उनको भी ऑन बोर्ड करें, फैक्ट्स फिगर के साथ बात करें। मैंने अपने CM साहबा से अपना टाइम के लिए अप्लाई किया है, मैं परसों गया था, मैंने उनके स्टाफ से कहा कि जी मेरी CM साहबा से मुलाकात कराएं जी, तो मैं फैक्ट्स फिगर से उनके साथ बात करना चाहता हूँ। ये मैं सिर्फ जज्बात में नहीं नुमाइंदगी कर रहा, मैं फैक्ट्स फिगर के मुताबिक उनसे बात करूँगा और मिनिस्टर साहब को भी यही कह रहा हूँ। अब आपके जो मीडिया की तवज्जो से भी यही कहना चाह रहा हूँ कि आप सारे दोस्तों को ऑन बोर्ड करें, फैक्ट्स फिगर से बात करें, अब और ज़िम्मेदारों का नुकसान ना करें सर। जो पैकेज गवर्नमेंट ने देने हैं वो तो शायद जो तो मैंने जो सुना है एग्रीकल्चर मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस वो 200 बिलियन से भी ज़्यादा के हैं। तो मेरी ये गुजारिश है कि बेशक वो 200 बिलियन ना दें तो पहले गंदम तो खरीदे ना, जो मार्केट में जो खुले मैदान में पड़ी हुई है, मौसमी हालात भी है, और वो तो खरीदें। बाद में पैकेज वाली बात जो है वो बाद में करेंगे। अगर आज ये गंदम नहीं खरीदेंगे तो लोगों ने उस पैकेज का क्या करना है? पहले तो आप गंदम खरीदें, एक एक दाना खरीदें। हो सकता है उसमें कोई गवर्नमेंट का कोई नुकसान हो। पिछली दफ़ा मार्केट में 5,000 रुपया रेट था, गवर्नमेंट ने 4,000 रुपये खरीदी सर, तो अब रेट भी कम किया है। तो अब ये फिर हुकूमतें अगर लोग किसानों के इंटरेस्ट के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर उनको कोई नुकसान भी पहुंचता है, मेरी ये गुजारिश है कि ये जो पैकेज दिया जा रहा है 200-300 अरब रुपए का, बेशक उसे डिले कर लें, पेंड कर लें, उसकी बजाय आप वो पैकेज ना दें जो पहले अभी फसल मौके पे पड़ी है सर, वो उसको तो उठाएं ना, उसको ख़रीदें। जो आपका पॉलिसी है उसके मुताबिक आई एक एक दाना ख़रीदें, उसके बाद देना चाहिए लोगों को इंटरेस्ट फ्री लोन उनका। मैं तो अपनी गवर्नमेंट से कहता था, मेरी तो ये भी ख्वाहिश थी कि रमज़ान बाज़ार में, ये रमज़ान पैकेज में जो पैसे दिए गए हैं, अगर इन पैसों को भी आप जो 200 यूनिट वाले गरीब लोग हैं, 100 यूनिट वाले हैं, गवर्नमेंट वो उनके बिल जमा करवा देती तो शायद तमाम गरीबों को ज़्यादा फ़ायदा होता। चले अब वो पॉलिसी वो इम्प्लीमेंट हो गई। अब इस पे यही मेरी गुजारिश है कि गवर्नमेंट से कि वो
میں نے CM صاحبہ سے بھی ٹائم بھی مانگا ہے، تو میں فیکٹس اینڈ فگر سے بات کروں گا، منسٹر بھی بیٹھ جائیں گے، سیکٹری بھی ہوں گے، تو پہلے یہ گندم خریدیں جس طرح بھی ہے، بعد میں جو دوسرے پیکج وغیرہ ہیں اگر وہ گورنمنٹ کے پاس پیسے ہوں گے تو پیکج دے دیں، وہ پیکج نہ بھی دیں، زمینداروں کی فصل اگر 3900 روپے پہ آپ نے خرید لی تو شاید انہیں پیکج کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ میرا کوئی مقصد گورنمنٹ پر تنقید کرنا نہیں، لیکن گورنمنٹ بھی اگر کوئی ایسی پالیسی لا رہی ہے جس سے حلقے کے عوام کو نقصان پہنچ رہا ہے تو میرا یہ بھی فرض ہے کہ میں لوگوں کی ٹریو نمائندگی کروں اور اپنی گورنمنٹ کو یہ بتاؤں کہ اس کو یہ اپنی پالیسی کو ریوزٹ کریں۔ مجھے انفارمیشن آ رہی ہے، وہ یہ آ رہی ہے کہ گندم گوداموں میں پڑی ہوئی ہے جو پچھلے سال ساری خریدی گئی، باہر سے گندم امپورٹ کی گئی، وہ گندم جو امپورٹ کی گئی وہ 3000 روپیہ اس کا مارکیٹ میں ریٹ تھا، تو جو ملوں والے ہیں ان کو 4000 روپے انہوں نے فروخت کی۔ جو گورنمنٹ کی گندم گوداموں میں پڑی ہے اس کا ریٹ 4700 تھا، تو جب مارکیٹ میں مل کو ملے گی 4000 کی تو وہ 4700 کی کیوں خریدے گا؟ میں تو یہ بھی کل اسمبلی میں اس بات پر بھی بات کی ہے کہ اس پہ انکوائری کرائی جائے، جب اپنی بمپر کراپ موجود ہے، آپ کے گودام فل ہیں، تو امپورٹ کیوں کی گئی ہے؟ پہلے اس کی انکوائری کرائی جائے، اور جنہوں نے یہ نگران گورنمنٹ نے امپورٹ کی اجازت دی ہے ان کا جس طرح ملٹری ٹرائل 9 مئی والا ہو رہا ہے، ان کا بھی ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے۔ بالکل ایسا ہے سر، دیکھیں نا، ایک تو ڈالر سارا باہر گیا، دوسرا اپنے لوکل جتنے کسان ہیں ان کے خلاف آپ ہو گئے سارے، یہ تو کسان دشمن پالیسی ہے۔ وہ جو ہماری لیکن یہ سارا کچھ تو ہماری گورنمنٹ آنے سے پہلے نگران دور کا ہے۔ پنجاب گورنمنٹ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ پچھلے سال PTI نے اسمبلیاں توڑ دی تھی، تو پھر نگران گورنمنٹ چل رہی تھی۔ پروونشل نگران گورنمنٹ کا تو یہ مینڈیٹ نہیں نا، گندم کی امپورٹ کرنا، گندم کا ریٹ مقرر کرنا، یہ تو فیڈرل گورنمنٹ نے کیا ہے۔ لیکن میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ پہلے اس بات کی انکوائری کرائی جائے، جب ہمارے پاس ہماری کراپ موجود ہے، ہمارے گودام فل پڑے ہیں، تو باہر سے گندم کیوں منگوائی کیوں گئی؟ اگر ضرورت کے بغیر منگوائی گئی ہے تو اس کی انکوائری کرائیں، ان لوگوں کا ان کے خلاف کیس کریں، ان کے خلاف پرچے درج کرائیں، پراسیکیوٹ کریں ان کو۔ سر کیوں یہ غلط کام ہوا؟ یہی میں نے عرض کیا نا جی، ایک تو انہوں نے زر مبادلہ باہر بھیج کے گندم منگوائی، دوسرا اپنے کسان کا نقصان ہوا۔ جو صاحب ابھی اتنی گندم پاکستان میں ماشاءاللہ کھڑی ہیں فصلیں، ابھی کٹائیاں بھی شروع ہو گئی ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں امپورٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، انشاءاللہ نہیں پڑے گی جی۔ اچھا، دوسرا سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا چوہے صاحب آپ سے، چونکہ آپ خود بھی ایک بڑے کاشتکار ہیں، چوہے صاحب آپ دیکھیں کہ کاشتکار سے گنا فیکٹری اونر جو ہے وہ اونے پونے خریدتا ہے، اسی طرح کاشتکار سے گندم سستی خرید لی جاتی ہے، فلور ملز مالکان خرید لیتے ہیں، جبکہ اپنے آٹے کی بوری کا، اپنے آٹے کا ریٹ وہ خود مقرر کرتے ہیں۔ کاشتکار جو اصل مالک ہے جنس کا، اجناس کا، جو پیداوار دیتا ہے، جو فصلیں اگاتا ہے، وہ اپنی جنس کا ریٹ بھی خود مقرر نہیں کر سکتا، یہ کیا مسئلہ ہوا؟ دیکھیں جی، یہ بھی ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے جی کہ پوری دنیا میں جو بندہ جو چیز بناتا ہے جی یا پیدا کرتا ہے، وہ اس کی قیمت وہ خود مقرر کرتا ہے۔ فیکٹری اونر ایک پکھا بناتا ہے یا کولر بناتا ہے یا ایئر کنڈیشن بناتا ہے یا کوئی چیز بناتا ہے، جی، وہ اس کی قیمت خود مقرر کرتا ہے کہ یہ میری اس پہ اتنی لاگت آئی، اتنا میرا پرافٹ ہے، یہ ہے۔ اور یہ گندم ہماری زمینداروں کی ایک ایسی فصل ہے، ہماری گندم کی قیمت خریدار لگا رہا ہے، دیکھیں، اور خریدار بھی گندم کی قیمت بھی لگا رہا ہے اور پھر وہ اپنی مرضی سے خرید بھی رہا ہے۔ دیکھیں نا، ہمیں بے شک، میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کاسٹ آف پروڈکشن پہ جائیں، گندم کی قیمت بے شک کم کر دیں، لیکن جو چیزوں سے گندم پیدا ہوتی ہے ان کو بھی کم کر دیں۔
हमें तो इस बात की भी इजाज़त नहीं है कि हम अपनी गंदम की पैदा की हुई गंदम की कीमत बता सकें कि हमारी गंदम की कीमत ये लागत, हमारा इतना खर्चा है, इतना इसमें प्रॉफिट है। ये गवर्नमेंट खरीदार होती है हमेशा, तो अब वो खरीद भी नहीं रही। जो रेट गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया है, मेरी गुजारिश तो है उस पर खरीद ही ले। हाँ या और कम से कम हमें इस बात की इजाज़त होनी चाहिए कि हम भी अपनी गंदम की कीमत खुद मुकर्रर कर सकें। आप सारी दुनिया में देख लें, आप सारे बिजनेस देख लें, कारोबार देख लें, हर बंदा अपनी चीज़ की कीमत खुद लगाता है। अपनी ये सिर्फ गंदम एक ऐसी चीज़ है जिसकी कीमत खरीदार लगा रहा है। हाँ चले आप वो लगा दिया है तो जो आपने कीमत लगाई है उस कीमत पे उसे खरीद लें, अब उस भाव से उठाएं तो सही, उठाएं सही। वो अब उठाते भी मेरी तो गुजारिश इतनी है जी। अच्छा जी, अगर अब आपको, आपने जैसे फरमाया अभी कि मैंने रिक्वेस्ट की है, तो इंशाल्लाह आपको सीएम साहबा वक़्त देती हैं, तो आप उनसे क्या मजीद आपके जहन में? देखें, जो एक पिछले साल गंदम का रेट मुकर्रर किया गया तो उस पर गवर्नमेंट ने गंदम खरीदी भी जी। मार्केट में गंदम का रेट ज़्यादा था, लेकिन गवर्नमेंट ने ज़बरदस्ती खरीदी कि 4,000 रुपये खरीदनी है। उस वक्त मार्केट में 5,000 से ज़्यादा रेट था। तो अब एक साल में देख लें कि चीज़ों की, जिन चीज़ों से गंदम पैदा होती है वो सारी उनके रेट डबल हो गए। तो गंदम की कीमत बढ़ने की बजाय कम हो गई, कीमत भी कम हो गई और टारगेट भी कम हो गए। उसमें मैं तो, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें मुझे सीएम साहबा टाइम देंगी तो मैं इंशाल्लाह, मुझे आई होप कि मैं उनको 100% कन्विंस कर लूँगा। क्योंकि अगर उन्होंने, गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी दी है तो शायद उन्हें कोई गलत ब्रीफिंग दी गई हो, फैक्ट्स एंड फिगर्स के मुताबिक बात ना की गई हो। क्योंकि जब लोग ब्रीफिंग देते हैं, उन ब्रीफिंग्स में ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, तो पता नहीं ब्यूरोक्रेट्स के किस किस के साथ राब्ते होते हैं, वो किसकी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, मुझे तो नहीं पता। मैं तो समझता हूँ कि ये ब्रीफिंग उनसे लेने की बजाय मैडम साहबा को ब्रीफिंग लेनी चाहिए जो 50% MPA उनकी अपनी जमात के इलेक्ट हुए हैं रूरल एरिया से। सर उनसे पूछें कि भाई आप गवर्नमेंट की गंदम की क्या पॉलिसी होनी चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स को क्या पता है कि भाई गंदम लोगों के मसाइल क्या हैं, उनकी मुश्किलात क्या हैं जिम्मेदारों की। तो जब वो मेरे साथ मुझे टाइम देंगी तो यकीनन मैं सीएम साहबा को कन्विंस करूंगा और कन्विंस करने की कोशिश करूंगा। और उम्मीद है जिस तरह के वो बोल्ड स्टेप ले रही हैं हर काम में, तो इंशाल्लाह ये भी उनका मकसद ये है ना कि लोगों के इंटरेस्ट को वाच किया जाए, लोगों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। हाँ। तो एक इतनी बड़ी हमारी 62% लोग एग्रीकल्चर से मुंसलिक हैं। अगर 12 करोड़ का सूबा है तो उसमें 62% लोगों का इन्हिसार ही ज़राअत पे है। तो आप इतने बड़े लोगों, इतनी बड़ी कम्युनिटी को किस तरह इग्नोर कर सकते हैं? कोई मेरे साथ मुकालमा करना चाहता है, मुझे चैलेंज कर रहा है, मेरे साथ बात करना चाहता है, कोई ब्यूरोक्रेट्स या कोई और एक्सपर्ट जो बन के बैठा हुआ है एग्रीकल्चर का, तो मैं उसके लिए हाज़िर हूँ। हर फोरम पे मैं जाके बात करने के लिए तैयार हूँ कि जो मैंने बात की है, मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स के मुताबिक की है, मैंने कोई जज्बाती बात नहीं की। मैं मेरिट पे बात कर रहा हूँ और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ। लो जी प्यारे नाजरीन, तुसां साडे गुजरांवाला दे मोहतरम अवामी नुमाइंदे, साडे MPA हल्का 66 चौधरी कैसर इकबाल संधू होरां दीयां गल्लां बातां सुनियां। यकीनन तुसी कायल हो गए होवोगे कि बड़ी ज़बरदस्त उन्हां कल असैंबली फ्लोर ते भी किसानां दी, पूरे पाकिस्तान दे काश्तकारां दी नुमाइंदगी ते तर्जमानी कीती। ते अज साडे प्रोग्राम दे विच भी उन्हां दे ख्यालात सुन के, उन्हां दियां किसान दोस्त सोचां जान के साडा दिल बड़ा ही ठंडा होया, दिल खुश होया। प्यारिओ, साडी किसान पूरे पाकिस्तान का जिहड़ा है, बिलखसूस पंजाब का जिहड़ा है, वो इस वेले इंतहाई परेशानी की हालत दे विच है। हुकूमती पॉलिसीज़ जिहड़ियां ने, ज़रई पॉलिसियां फिल वक्त वो किसान दुश्मन ने, किसान परेशान है, मौसमी हालात बेहतर नहीं, बौल पैलियां दे विच पए ने,
ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਚੌਧਰੀ ਕੈਸਰ ਇਕਬਾਲ ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੈਕੇਜ 200 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਏਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਕੌਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 62% ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਰਾਤ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਤੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 4 5 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗੰਦਮ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਇਜਨਾਸ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਟਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਰਦਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਤਹਾਈ ਮੁਕੱਲਫਾਨਾ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੁਨ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਾ ਤਾਖੀਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਮੁਹਤਰਮਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਦੀਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮ ਖਿਆਲ ਅਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਾ ਤਾਖੀਰ ਵਕਤ ਦਿਓ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਸੁਣੋ, ਅਵਾਮੀ ਤਜਾਵੀਜ਼, ਤਾਂ ਕਿ 62% ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਰ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਫਿਲ ਫੌਰ ਨਫਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।